साथियों नमस्कार, मैं हूं पंकज उपाध्याय। आप देख रहे हैं अनंत वक्ता घर की बगिया। आज बात करेंगे अपने घर की बगिया यानी टेरेस गार्डनिंग में मधुमक्खी पालन साथ में करके अपने स्वास्थ्य के साथ में अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कैसे आप कर सकते हैं। हमारे साथ वीरेंद्र सहरावत जी हैं। आपके फार्म पे हम आए हुए हैं। हालांकि ये ज़मीन पे बी के बॉक्स जो हैं ये ज़मीन पे लगे हुए हैं, लेकिन आप सिर्फ जानने की कोशिश करेंगे कि छत पे हम कैसे इनकी व्यवस्थाओं में शामिल होकर इनके साथ अच्छी मधुमक्खी का पालन कर सकते हैं, अच्छी मधु का सेवन करके स्वस्थ रह सकते हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत है हमारे कार्यक्रम में आपका। नमस्कार पंकज जी। अनंत वक्ता के दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं आपको टेरेस के ऊपर टेरेस गार्डनिंग के साथ मधुमक्खी पालन किस प्रकार किया जा सकता है एक छोटी सी कोशिश करता हूं और बताने की कोशिश करता हूं कि इसके कितने लाभ हैं। मैं अनंत वक्ता के दर्शकों को मधुमक्खी पालन टेरेस के ऊपर किस प्रकार की जा सकती है और इसके क्या लाभ हो सकते हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी शेयर करना चाहूँगा। आप मधुमक्खी बॉक्स के कवर को हटाएं। ये है मधुमक्खी का बॉक्स जिसके अंदर 9 फ्रेम आप देख रहे हैं और 9 के 9 फ्रेम शहद से लबालब भरे हुए हैं। अभी नितिन जी द्वारा एक फ्रेम को बॉक्स से बाहर निकाला गया है और ये जो सफ़ेद हिस्सा है ये आप देख रहे हैं पूरा कंप्लीट सील्ड है, जो कि हनी से भरा हुआ है। निचला हिस्सा ब्रूड से भरा हुआ है और मधुमक्खियाँ जो कमेरी मक्खियाँ हैं वो इस पे कार्य कर रही हैं। मधुमक्खियों को आपने बताया कमेरी मक्खी, मक्खियों के कई प्रकार भी हैं। एक बॉक्स के अंदर लगभग 40 से 70 हज़ार मधुमक्खियाँ होती हैं, जिसमें 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ होती हैं। सबसे पहली एक मक्खी होती है रानी मक्खी, दूसरी मक्खियाँ होती हैं कमेरी मक्खियाँ जो हनी को कलेक्ट करने का कार्य करती हैं, और तीसरी मक्खी होती है ड्रोन मक्खियाँ, मेल मक्खियाँ, जो सिर्फ और सिर्फ रानी मक्खी को प्रेग्नेंट करने का काम करती हैं। सभी मक्खियों के द्वारा एक जैसे परिवार चलाया जाता है और सबका अपना अपना परिवार के सदस्यों का कार्य होता है, ऐसे ही इस बॉक्स के अंदर मधुमक्खियों का भी कार्य है। ये जो व्हाइट कलर के हैं ये मधु से भरे हैं पूरी तरह। ये 90% फ्रेम हनी से लबालब भरा हुआ है और कंप्लीट सील्ड है। इसके अंदर कम से कम 1 से 1.5 किलो शहद इस टाइम अवेलेबल होगा। ये शहद निकालने की पोजीशन में है, लेकिन हम इसको अब नहीं निकालेंगे क्योंकि सीज़न ऑफ हो चुका है और पूरा सीज़न मधुमक्खियों को शहद चाहिएगा। आने वाला समय बरसात का समय आएगा, उस टाइम ये स्टोर किया हुआ शहद ही इनका खाने का भोजन होगा। तो मधुमक्खी पालन करना क्यों आवश्यक है, खासकर बगीचों के लिए और टेरेस गार्डनिंग के लिए, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा। जहाँ पर सब्जियाँ उगाई जाती हैं वहाँ पर मधुमक्खी पॉलिनेशन का कार्य करती है, तो उत्पादन 25 से 30% तक बढ़ जाता है। मधुमक्खी हमें पॉलिनेशन के साथ साथ शहद भी देती है। जो शहद एक अमृत रूपी भोजन है, उसको खाकर हम अपनी सेहत को पावरफुल तो करते ही करते हैं, अनेकों बीमारियों से लड़ने की भी ताकत शरीर को देता है। अब आप देखेंगे कि पूरे बॉक्स के अंदर कहीं पर भी जगह खाली नहीं है जहाँ पर मक्खियाँ ना हो या शहद के छत्ते ना हो। आप पर्टिकुलर फ्रेम को देखेंगे, मधुमक्खियाँ इस रास्ते से आती हैं अंदर। पूरे बॉक्स के अंदर एक ही रास्ता होता है मधुमक्खियों के लिए एंट्री करने के लिए। इसी रास्ते से आवागमन इनका होता है और मक्खियाँ सुबह सूरज
उगते ही अपना कार्य शुरू कर देती है और सूर्य छिपते हुए इनका कार्य, बाहर का कार्य खत्म होता है। उसके बाद जो दिन भर में इन्होंने शहद को इकट्ठा किया है उसको प्रोसेसिंग करती हैं। और इनके साथ कार्य करते समय हमें एक विशेष ध्यान रखना होता है कि कोई भी किसी तरह का परफ्यूम इस्तेमाल नहीं करना होता। इसके साथ साथ हलचल भी ज़्यादा नहीं करनी होती है, बहुत ही लाइट, बहुत हल्के हाथ से बॉक्स को खोलना होता है। अब आप देख रहे हैं ये मक्खी, इसकी मक्खी की एक्टिविटी से लगता है मुझे काटेगी अब ये, क्योंकि इसके सिम्टम्स उग्र हैं और मैं इससे बचने की कोशिश कर रहा हूँ। देखते हैं कितनी कामयाबी मिलती है। तो मैं बता रहा था कि बॉक्स के अंदर एक ही रास्ता होता है, जैसे हमारे घर में एक गेट होता है आने का जाने का, इसी तरह से इसका गेट होता है। उसी के अंदर से ये आती हैं जाती हैं। जो बाहर मक्खियाँ दिखाई दे रही है सारी मक्खियाँ कमेरी मक्खियाँ कहलाती हैं। रानी मक्खी बॉक्स के अंदर ही रहती है। इसके साथ साथ जो ड्रोन मक्खियाँ हैं वो भी बॉक्स के अंदर ही रहती हैं। उनका कार्य सिर्फ, वो काटती नहीं है, उनका कार्य सिर्फ खाना होता है और दूसरा कार्य होता है रानी मक्खी को प्रेग्नेंट करना। एक रानी मक्खी की उम्र लगभग 2 से 3 साल होती है। जो कमेरी मक्खियाँ हैं उनकी 90 दिन से 120 दिन होती है। जो मेल मक्खियाँ हैं उनकी 4 महीने से 6 महीने होती है। सब मक्खियों का अलग अलग कार्य है और सबसे मेन होता है पॉलिनेशन और शहद का इकट्ठा करना। ये कितने दिनों में शहद को इकट्ठा करती हैं मधुमक्खियाँ और कितने दिनों में इनको निकाला जा सकता है? 15 से 20 दिन के अंदर मक्खियाँ एक छत्ते को कंप्लीट कर देती हैं, जिसके अंदर एक मक्खी के हिस्से में अपने जीवन काल में मात्र 1 चम्मच शहद इकट्ठा करने का दायित्व। और मधुमक्खियों का बढ़वार का एक समय होता है जब अत्यधिक मात्रा में फूल होता है, तो उस टाइम मक्खियाँ अनेकों फूलों से पॉलिनेशन लेके और अपनी बढ़वार करती हैं। मार्च के महीने में इसके अंदर बकछूट होता है, जैसे 2 भाई अलग अलग हो जाते हैं, इसी तरह से मक्खियाँ भी अपना घर बढ़ाते हुए अलग कर लेती हैं। अच्छा, गर्मी का समय है, फूलों से जितना भी परागण करके और शहद को इकट्ठा कर लेती हैं, ये अपने स्टोर कर लेती हैं इसको आने वाले समय के लिए, बरसात के लिए खासकर। और मधुमक्खी में शहद में इकट्ठा करने का जो समय रहता है वो रहता है अक्टूबर से लेके और मार्च तक। हम बात कर रहे हैं अर्बन फार्मिंग की, टेरेस गार्डनिंग की। शहरों में ज़मीन नहीं होती, न इतनी जगह होती, न कॉलोनीज़ में आसपास के लोगों के लिए शोर गुल से निजात पाने के ऑप्शंस होते हैं। ऐसी स्थिति में मधुमक्खियों का पालन, आपने कहा कि फुलवाड़ी या बागवानी होनी चाहिए। अगर ना हो, किसी का 100 गज का 50 गज का प्लॉट हो, शहरों में घर हो, उस पे ही अगर उन्होंने बनाया हो मकान, तो क्या उस पे इस टाइप के बी बॉक्स लगा के इनका उत्पादन किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल किया जा सकता है जी। अगर किसी की छत 100 गज से ज़्यादा बड़ी है और उसके ऊपर टेरेस गार्डनिंग की हुई है और अत्यधिक मात्रा में फ्लोरा है, तो वहाँ पे 1 बॉक्स या 2 बॉक्स जो है लगाए जा सकते हैं, क्योंकि मक्खियाँ 2 से 3 किलोमीटर तक भ्रमण करती हैं। छत के ऊपर ताज़े पानी की व्यवस्था करनी होती है। साथ साथ इसके अंदर जहाँ पार्क हैं, जामुन के पेड़ हैं, अमरूद के पेड़ हैं, शीशम के पेड़ हैं, नीम के पेड़ हैं, सफ़ेदे के पेड़ हैं, जितने अत्यधिक मात्रा में पौधे होंगे वहाँ फ्लोरा होगा। तो मक्खियाँ टेरेस गार्डन के साथ साथ, टेरेस पे जो फूल है उनके साथ साथ आसपास के क्षेत्र से भी हनी कलेक्ट करके अपना जीवन यापन कर सकती है और हमें भी शहद दे सकती है। यानी छत पे बागवानी करके सब्जियों के साथ में मधुमक्खी का पालन भी किया जा सकता है। जी, किया जा सकता है। अनंत वक्ता के दर्शकों को हम अगली वीडियो में दिखाएंगे मक्खियाँ शहद कैसे कलेक्ट करती हैं और हम उसको प्रोसेस करके कैसे निकालते हैं। उसकी पूरी वीडियो जल्द ही आपके सामने पेश करेंगे। धन्यवाद।